नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए निर्देश के बारे में, 69,000 को लेकर सरकारी शिक्षक भर्तियों को संविदा पर करने के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए कुछ और बड़ी अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हो, कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी हो, जारी होने के बाद में उसमें सॉल्वर बैठे या फिर कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ और कॉमन पाई जाती है, वो चीज़ होती है उत्तर कुंजी के अंदर गलत सवालों का होना, जिसको लेकर अभ्यर्थी बाद में कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद में मामले सालों साल लटके रहते हैं। कुछ ऐसा ही हर भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आयोग के पास में ऐसे विशेषज्ञ नहीं है जो सही उत्तर कुंजी बना सकें, या फिर जो उत्तर कुंजियों को लेकर विवाद होते हैं उसको ख़त्म कर सकें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको उन्होंने बाहर कर दिया है। और बाहर करने का रीज़न क्या है? गुणवत्तापूर्ण यहाँ से काम उनके माध्यम से नहीं किया जा रहा था। समझ में ये नहीं आता, जब ये किसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्वेश्चन बनाने के बाद में उसके आंसर सही क्यों नहीं दे पाते, या फिर 2 ऑप्शन या फिर 4 ऑप्शन क्यों गलत हो जाते हैं, या फिर और भी अलग अलग प्रकार के जो विवाद निकल कर आते हैं, कभी सिलेबस से बाहर तो कभी कुछ। फिलहाल इसको लेकर मामला एक बार फिर से आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 100 विशेषज्ञों को बाहर कर दिया गया है। मामला ये है कि उनके माध्यम से गुणवत्तापूर्वक यहाँ से जो काम है वो नहीं किया गया। कई बार उत्तर कुंजियों के अंदर लगातार विवाद देखने के लिए मिले। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इन विषयों ने जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे विशेषज्ञों के माध्यम से, या तो कॉपियों का मूल्यांकन किया गया था या उनकी समीक्षा के आधार पर कार्रवाई की गई थी। वह आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, अजय कुमार तिवारी के अनुसार, विशेषज्ञों का काम गुणवत्ता समीक्षा के अंतर्गत चल रही थी। ऐसे में समीक्षा के दौरान पाया जाता है कि मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों के निर्माण आदि में कोई भी अगर कमी पाई जाती है तो भविष्य में उनका आयोग पैनल से रद्द कर दिया जाएगा। और इस प्रकार की कहीं ना कहीं चीज़ें देखने के लिए फिर से मिली तो उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्या इनको बाहर कर देने से गुणवत्ता में सुधार होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित नौकरी करने वाले चयनित जो भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पे एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो कब खत्म होगी इसके बारे में तो नारायण भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये मामला बार बार कहीं ना कहीं उठ जाता है। अगर बात की जाए 69,000 को लेकर, तो अभी आप जानते हैं कि डबल आरक्षण, इसके अलावा 69,000 में 19,000 20,000 सीटों के घोटाले को लेकर तो याचिका हाईकोर्ट में लगी हुई है। सिंगल बेंच का आदेश आने के बाद सरकार ने कुछ किया नहीं, डबल बेंच में अभ्यर्थी चले गए। अभी वो मामला खत्म हुआ ही नहीं था, तभी सरकार के माध्यम से अंतर जनपदीय स्थानांतरण का काम शुरू कर दिया गया। अब उसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया की अगर बात की जाए, अध्यापक नहीं होंगे कार्यमुक्त। प्रदेश में तमाम ऐसे शिक्षकों के तबादले के बावजूद नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का लेकर पेच फंस गया है। तबादले में शामिल 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अध्यापकों के अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से अपना जो आदेश है वो जारी कर दिया है। प्रदेश में लंबे समय के बाद टीचर्स के यहाँ पे तबादले देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयन सूची जारी की गई थी 1 जून 2020 को, उसको यहाँ पे रिविजिट करने का आदेश न्यायालय के माध्यम से दिया गया था और सरकार ने अभी तक उसको रिविजिट नहीं किया है। और तब तक किसी भी शिक्षक को यहाँ से हटाना पूरे तरीके से विवादास्पद होगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सचिव प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तबादले की उम्मीद लगाए बैठे टीचर्स को एक बड़ा झटका लगा है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सरकारी शिक्षक भर्ती को संविदा पर करने के लिए। दोस्तों हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि कई ऐसी सरकारी की शिक्षक भर्तियां होती हैं जिनको संविदा आधारित के माध्यम से भर दिया जाता है, बाद में फिर वो कहीं ना कहीं विवाद का विषय बनती हैं। हाल ही में संस्कृत विद्यालयों के अंदर सरकारी शिक्षक भर्ती होती थी, लेकिन वहाँ पे भी संविदा शिक्षक भर्ती के माध्यम से विज्ञापन निकाला गया और संविदा पे उनका चयन कर लिया गया। लेकिन अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, इसको लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की अगर बात की है तो छात्रों के माध्यम से सीएम योगी को पत्र लिखा गया, जिसमें मांग की गई है
कि अगर आहता का विवाद है तो यहाँ पे संविदा पे भर्ती कैसे कर सकते हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए 890 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाए हैं कि जब एलटी शिक्षक भर्ती के पदों पर समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद चल रहा है तो ऐसे में संविदा आधारित भर्ती किस आधार पर की जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। शासन ने तय किया है कि आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता संस्थाओं का चयन किया जाएगा और समग्र शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर शिक्षक के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10 माह के लिए 30,000 रुपये प्रति माह की दर से धनराशि अनुमोदित की जाएगी। इसमें सेवा शुल्क इसके अलावा जीएसटी भी कटेगा। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों को मानदेय जो होगा तकरीबन 25,000 के आसपास आ जाएगा। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें कंप्यूटर के 1673 पद निकाले गए थे, लेकिन सिर्फ 36 पद भरे गए थे, बाकी सारे पद खाली रह गए थे। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल किए जा रहे हैं कि जब एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर संविदा पे कहीं ना कहीं मामला लगवाया जा रहा है तो पहले से जो योग्यता का विवाद लटका हुआ है उसके चलते आपने 5 साल निकाल दिए और जब भर्ती का समय आया तब सरकार के माध्यम से कह दिया गया कि चलो संविदा पे भर्ती कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए। बात कर लेते हैं बिहार के माध्यम से होने वाली 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक बहाली में नहीं होगा बिहारी अभ्यर्थियों का नुकसान, ऐसा कहना है वहां की सरकार का। प्रदेश में बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में लागू की गई डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार की ओर से मुख्य सचिव अगर बात की जाए आमिर सुबहानी ने सफाई दी है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है। जो भी बीपीएससी से चयनित होना चाहता है उसके लिए बिहार जो राज्य की निवासी होने की शर्त है वो उठा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत अगर बात की जाए आर्टिकल 2 यहाँ पे ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक को अपात्र किया जाता है ना पात्र किया जा सकता है। ऐसे में उसको बाहर नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि आर्टिकल 16 का पूरे तरीके से यहाँ पर उल्लंघन पाया जा रहा था जब यहाँ पर निवासी की अनिवार्यता लगाई गई थी। अब इसी के संबंध में नीचे लिखा हुआ है कि बीपीएससी स्तर पर पहले भी 3 बार शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली है। 1994, 1999, इसके अलावा 2000 में इसी पद के लिए परीक्षा ली गई थी, तब भी ये नियम देखने के लिए मिला था। पहले भी नियमावली के तहत अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2012 में 1,68,000 रिक्तियों के विरुद्ध 3,413 ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि बाहरी राज्य के चयनित किए गए थे। तो बिहार सरकार के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि डोमिसाइल को नहीं हटाया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में जारी निर्देश को लेकर। फिर बात करेंगे यूपीएससी के माध्यम से आने वाली नई भर्ती के बारे में। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए डीएलएड को लेकर तो डीएलएड ने एक बार फिर से धोखा दे दिया है सरकार की उम्मीदों को। धोखा इसलिए दे दिया है क्योंकि एक बार फिर से डीएलएड की सीटें खाली चली गई हैं। जब आप नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालोगे तो डीएलएड की सीटें ऐसे ही खाली जाती रहेंगी। अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में तो लिखा हुआ है कि नए सत्र से पहले नई शिक्षक भर्ती को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके संबंध में अगर बात की जाए यूजीसी की तरफ से सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षक व कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए यूजीसी सचिव के माध्यम से मनीष जोशी ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है और टीचर्स के जितने भी पद खाली हैं उनको भरने को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए परिवहन विभाग के माध्यम से 2,252 पदों पर जल्द भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसके संबंध में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।